हर घर में कुछ जगहें होती हैं जहाँ इंसान खुद नहीं जाना चाहता, और जब वो जगह खुद आपको बुला लेती है तब समझ आता है असली डर क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरहान और आप देख रहे हैं अरहान हॉरर स्टोरीज। अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, तो आप मेरे दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वॉइस नोट करके या टाइप करके अपनी स्टोरी या अपना वाकया भेज सकते हैं, तो मैं उसे नरेट कर दूंगा। स्टोरी एंड तक देखिएगा, आज की स्टोरी बहुत ड्राउनी होने वाली है। दुआएं पढ़ लें। आज की स्टोरी हमें भेजी है खिजर ने, जो कि लाहौर से है। तो चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। ये कहानी मेरी फैमिली की है। ये कहानी मेरी फैमिली के नए घर की है। एक और ये कहानी मेरी फैमिली के नए घर की है और एक वुडन डोर का राज जो मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मेरी उम्र 22 साल है। मैं लाहौर बदामी बाग से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मेरे वालिद साहब मेरी शादी का सोच रहे थे, जिसकी वजह से हमें पुराने घर से नए घर के अंदर मूव्ड होना था। हमने लाहौर में डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर घर तलाश किया। फिर हमारे बजट के मुताबिक हमें एक अच्छा घर मिल गया, जो कि लाहौर की एक मशहूर सोसाइटी के अंदर था। घर पुराना था, डबल स्टोरी था। हमें पसंद आया, हमने वो ख़रीद लिया। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स, मेरे 2 बहन भाई और मैं खुद हूँ। जो मेरे बहन भाई हैं वो छोटे थे। खैर, अरहान भाई, हम उस घर के अंदर शिफ्ट हो गए। घर में सब नॉर्मल था। हॉल लंबा, फ्लोर थोड़े क्रीकी, बेसमेंट पुराना। बेसमेंट के एक वाल में कुछ छुपा हुआ था, जो हमने पहली बार शिफ्ट के दिन नोटिस किया। एक डार्क वुडन डोर। हम लोग हैरान हो गए कि दीवार के अंदर एक वुडन डोर का क्या काम हो सकता है। सबने कहा शायद सिर्फ स्टोरेज के लिए है, इग्नोर कर दो। मगर मैं फील कर रहा था कि कुछ अजीब है। हमने पहले घर देखा, विजिट किया, तब हमें ये डोर नजर नहीं आया। तो ये अब कहाँ से एकदम आ गया। खैर, पहला दिन था, नया घर था। हम लोग खुश थे कि हम नए घर में आ गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरी अब शादी होगी, नया घर है। सब ने अपने अपने रूम्स जो हैं चूज़ कर लिए। मैंने भी अपना रूम चूज़ कर लिया और सोचने लगा कि इसके इंटीरियर को मैं रीडिज़ाइन करूँगा शादी के बाद। खैर, रात को सब सो रहे थे। रात के 2:30 का टाइम था। पूरे माहौल में खामोशी थी। सब सुकून से सो रहे थे, लेकिन मुझ में एक बेचैनी सी थी, क्योंकि जाहिर है नए घर में आया था, नया माहौल था। एडजस्ट होते होते थोड़ा टाइम लगता है। यकीन करें अरहान भाई, रात के 2:45 पर मैंने सुना हल्की सी घिसने की आवाज़ बेसमेंट से। ओह माय गॉड अरहान भाई, यकीन करें, मैंने जब वो आवाज़ सुनी नीचे से, एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जम गया अपनी जगह पे और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और मैंने एक दफ़ा तो ये सोचा कि शायद मैं ये वहम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा, नीचे से आवाज़ नहीं आ रही। खैर,
हल्की सी घिसने की आवाज आ रही थी बेसमेंट से, जैसे किसी ने डोर के नीचे फर्नीचर को घसीटा हो और बार बार वो इस चीज को दोहरा रहा। मैं उठा, मैंने मोबाइल की टॉर्च ओपन की और बेसमेंट की तरफ गया डरता डरता। और मैंने देखा कि जो वो डार्क डोर था वो थोड़ा खुला हुआ था। मैंने गौर किया तो वो मुझे खुला दिखाई दे रहा था। और एकदम मुझे सरगोशी की आवाज आई मेरे कानों में। आ गया। मैं वहीं पे जम गया और मैं फौरन अपने कमरे की तरफ भागा। मैंने सुबह अपनी फैमिली को बताया। फैमिली ने इग्नोर कर दिया। बोलने लगे शायद हवा चल रही होगी, अभी तुम नए शिफ्ट हुए हो तो तुमने ऐसी वहम कर लिया होगा। तो मैंने भी ज़्यादा सोचा नहीं। मैंने कहा शायद थकन की वजह से ऐसा हो रहा हो। मेरा एक भाई था जो कि अरहान भाई, अकेले में नहीं रहता था। वो कभी ना कभी मुझसे जिद करता रहता था कि मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। वो हम में से सबसे छोटा था। तो इस घर में आने के बाद उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, बहुत ज़्यादा। फैमिली भी उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही थी कि चलो वो खुद बिजी है, खेल रहा है तो अच्छी बात है। तो एक दिन मैं बैठा हुआ, मेरा भाई मेरे पास आया और कहता है मेरे फ्रेंड ने कहा है वो अंदर आना चाहता है। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने क्रोसिटी में पूछा कौन? उसने कहा मेरा दोस्त, वो देखें। एकदम ठंडी हवा चलने लगी रान भाई। और वो ठंडी हवा मेरी नेक पे आके मुझे बकायदा फील हुई। और वो ही डार्क वुडन डोर जहाँ मेरा भाई इशारा कर रहा था वो धीरे से खुलता है और वहां से हवा आने लगती है। फिर वो डोर स्लाइटली खुलकर बंद हो जाता है। मैंने वहां से एक बड़ा साया बनता हुआ देखा जो कि एक इंसान नुमा था। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे कदमों की आवाज आई, बहुत आहिस्ता धीमी आवाज। वो सुनते साथ ही मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर ठंडक सी दौड़ गई। फिर बेसमेंट के आगे एक टेबल रखी थी, तो टेबल के आगे एक कुर्सी रखी थी। अरहान भाई वो कुर्सी अपने आप मूव हो गई, यकीन करें। और वो जो टेबल थी उसके ऊपर एक बोतल रखी थी, वो साइड पे गिर गई। मैं परेशान, मैं अपने भाई को लेके ऊपर की तरफ भागा। मुझे 10-15 मिनट तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। मुझे उस रात बहुत तेज बुखार हो गया। मैं किसी को भी कुछ बता नहीं पा रहा था कि मैं बताऊं तो बताऊं क्या। खैर मैंने मेडिसिन ली और मैंने दुआएं पढ़ी। दुआएं पढ़ के मैंने उस रात जैसे तैसे गुजारी। अगले दिन जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि मुझे नीचे कुछ करना चाहिए चीज़ के लिए, ताकि मैं अपनी फैमिली को भी दिखा सकूं। नए घर में आने का जोश, मेरी शादी की तैयारियां, सब एक तरफ चला गया था। मेरा सारा फोकस इस चीज़ के ऊपर आ गया था कि ये हो क्या रहा है। मैंने कैमरा लगाया उस बेसमेंट में और मैं नोटिस करने लगा कि कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो मेरे पास प्रूफ हो, मैं अपनी फैमिली को दिखा सकूं। एक रात 3:15 हो रहे होंगे, मैं अपना डोर ओपन करता हूँ।
और मैं देखता हूँ कि बेसमेंट के स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे एक शैडो खड़ा हुआ है और वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और वो मुझे बोलता है एकदम मेरे पास, कान में मुझे आवाज आती है, तुमने मुझे बुला लिया, अब मैं यहाँ हूँ। फिर डोर जो है मेरा, वो खुद ब खुद बंद होने लगता है अपनी मर्जी से। उसके बाद मैं अपनी जगह जम जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही होती है रान भाई मैं क्या करूँ। मेरी अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे गूज़बम्प्स बन रहे हैं। मैं अपनी बात सही से जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। खैर, मैं लेटा होता हूँ, दुआ पढ़ रहा होता हूँ। मेरा बेड हिलने लगता है जिस तरह हाँ, जंजला आ गया। मेरा बेड इस तरह हिल रहा होता है। मैं बेड को ऐसे पकड़ लेता हूँ और जोर से चिल्लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं चिल्ला नहीं पाता। मैं बिल्कुल फ्रीज हो जाता हूँ और मेरी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। अगली मॉर्निंग अगले दिन मैंने अपनी फैमिली को सारा मामला बताया, सारी चीज़ें उनको बताई कि पहले दिन से एंड तक इधर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं या होती रही हैं मेरे साथ। तो मेरे अलावा भी मेरे पेट्स के साथ भी कुछ इस तरह के मामला तो हो चुके थे, लेकिन वो इसको लेट गो कर रहे थे और हमें बताने से ग्रेस कर रहे थे ताकि हम बच्चों पे के दिमागों पे असर ना पड़े। खैर, जिनसे घर लिया गया उनको बताया गया कि ये क्या मामलात हैं, इधर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता ये लगा कि यहाँ पे जो पहले लोग रहते थे उनमें एक बुज़ुर्ग थे जो कि मेंटली डिस्टर्ब थे। उनको बेसमेंट में रखा गया था। वो खुद से बातें करते थे और अजीबो-गरीब हरकतें करते थे। तो एक दिन रात को उनकी डेथ हो गई वहाँ पे, और वहाँ पे कोई भी प्रॉपर जाके चेक नहीं किया, तो 2 दिन तक उनकी डेथ बॉडी वहीं पे रही। और जब नीचे जाके लोगों को वो डोर दिखाया गया, यकीन करें वो वीडियोस में से भी गायब है रहान भाई डोर, और हमारी नज़रों के सामने से भी वो डोर गायब, जिस डोर की मैं आपको बात कर रहा था, डार्क वुडन डोर। खैर, मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी करनी थी, तो हम लोगों ने डिसाइड यही किया कि ऐसे घर में रहना मुनासिब नहीं है जहाँ पे मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। तो वो ऐसे माहौल में और ऐसे घर में हो, तो हमने वो घर सेल पे लगा के नई जगह मूव होने का प्लान बनाया और हम वहाँ से किसी दूसरे मकान में रेंट पे शिफ्ट हो गए। लेकिन जो वाक़यात उस घर में मेरे साथ हुए वो आज तक मुझे फ़ील होते हैं और आज तक उसका डर मेरे दिल से जा नहीं सका। और अगर आप कभी इस घर की बेसमेंट में जाओगे तो डोर खुद खोलकर आपको इंतज़ार कराएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँ। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।